बायोडाइवर्सिटी का ये नेक्स्ट पोर्शन है, बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट जो बेनिफिट्स हैं, कंसेप्टिव वैल्यूज़। कंसेप्टिव वैल्यूज़ मीन्स जो ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या हैं बायोडाइवर्सिटीज़ के वजह से जो भी कंजप्शन करता है या उसको उससे जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको यूटिलाइज़ करता है। जैसे फर्स्ट वन, फूड एंड ड्रिंक मीन्स फूड से रिलेटेड क्या है, जैसे एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में भी क्या है, आपकी डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़ को बायोडाइवर्सिटीज़ के थ्रू डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, जिससे क्या है डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़ की वजह से क्या है, आपको डिफरेंट वेराइटीज़ होने की वजह से अच्छी और बढ़िया क्रॉप आपको मिल जाती है। तो ये क्या है, कंसेप्टिव वैल्यू के अकॉर्डिंग फूड के लिए बेनिफिट होती है बायोडाइवर्सिटीज़। नेक्स्ट वन है फ्यूल। फ्यूल में भी क्या है, बायोडाइवर्सिटीज़ सीधा रोल होता है। जैसे आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी क्या है डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, तो ये भी क्या है एक तरीके का बायोडाइवर्सिटी का टाइप है। तो प्लांट्स को भी क्या है, आप एज अ फ्यूल की तरह भी उनको यूज़ करते हैं, जो क्या है आपके नेचुरल फ्यूल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, जैसे आपकी ड्रग एंड मेडिसिन तो के लिए भी क्या है बायोडाइवर्सिटीज़ बेनिफिशियल है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैसे डिफरेंट प्लांट्स वेराइटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट प्लांट वेराइटी से क्या है आपको डिफरेंट टाइप की प्लांट से मेडिसिन्स प्रोवाइड होती है। और वो मेडिसिन्स जो मेडिसिन्स क्या हैं, जैसे डिफरेंट वेराइटीज़ से भी क्या है आप उनकी स्पीसीज़ के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके उनसे और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड हो सकते हैं। तो ये क्या है आपके एज अ मेडिसिन और ड्रग के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके मॉर्फिन्स होती हैं, मॉर्फिन्स क्या हैं आपको प्लांट से मिलती हैं, तो ये क्या है आपकी एक तरीके से प्लांट से आपको मेडिसिन एंड ड्रग प्रोवाइड हो रही है। तो इसमें भी क्या है बायोडाइवर्सिटी का मेन रोल है। नेक्स्ट वन है आपके बेटर क्रॉप वेराइटीज़ मीन्स क्रॉप की प्रोडक्शंस को एनहांस करने के लिए भी आप क्या है बायोडाइवर्सिटीज़ पे कर सकते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी मीन जेनेटिक, जैसे क्रॉप जो स्पीसीज़ क्रॉप की स्पीसीज़ है, क्रॉप की स्पीसीज़ आपकी बेटर क्वालिटी की नहीं है, तो उसको बेटर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसकी क्या है जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर दें, तो वो क्या है आप एक बेटर टाइप की क्रॉप वेराइटीज़ को जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मटेरियल। इंडस्ट्रीज़ में क्या है डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स यूज़ होते हैं। जैसे आपके प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के भी क्या है फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो प्लांट्स की वेराइटीज़ पे भी डिपेंड करते हैं आपकी डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रियल मटेरियल। तो इंडस्ट्रीज़ में जो मटेरियल जो आपके इकोसिस्टम से मिलने वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया है, तो वो क्या है डिफरेंट वेराइटीज़ पे भी डिपेंड होते हैं। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ क्या है पेपर फॉर्मुलेट होते हैं, तो पेपर किससे होते हैं सेलुलोज से होते हैं। तो जिन प्लांट्स में सेलुलोज ज़्यादा होगा तो वो प्लांट्स क्या हैं आपके पेपर के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये भी क्या है बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है नॉन कंसेप्टिव मीन्स जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, नॉन कंसेप्टिव टाइप के बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। तो फर्स्ट क्या है रिक्रिएशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, एजुकेशनल एंड रिसर्च के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बेनिफिशियल्स है। एजुकेशनल रिसर्च मीन्स क्या है डिफरेंट वेराइटीज़ एंड डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़ और डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो डिफरेंट उससे भी बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। और ट्रेडिशनल वैल्यूज से भी क्या है एक ट्रेडिशनल वैल्यू में भी क्या है बेनिफिशियल्स होते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजिकल सर्विसेज में कैसे होंगे बेनिफिशियल बायोडाइवर्सिटी, बैलेंस ऑफ नेचर को बैलेंस करते हैं ये डिफरेंट वेराइटीज़ होने की वजह से क्या है ये बैलेंस को नेचर करेंगे। बैलेंस को नेचर करने के साथ ही ये क्या करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करेंगे। रेगुलेशंस ऑफ क्लाइमेट्स को भी रेगुलेट करेंगे। डिग्रेडेशंस ऑफ वेस्ट को भी डिग्रेड करने का काम करेंगे। मीन्स डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेराइटीज़ होने की वजह से क्या है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वेस्ट मटेरियल अलग अलग टाइम्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कोल्ड वेदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल, और जैसे मॉइस्ट वेदर में या आपके ड्राई क्लाइमेट्स में भी ये क्या है डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट होने की वजह से वेस्ट मटेरियल ईजिली
डिग्रेड, वेस्ट मटेरियल ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्या है, क्लीनिंग ऑफ एयर एंड वाटर। डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज होने की वजह से क्या है, ये इससे एयर क्वालिटी बेटर होती है और वाटर क्वालिटी भी बेटर होती है, क्योंकि जो वाटर आपके लैंड्स के अंदर होता है, वो लैंड्स में क्या है, आप प्लांट्स की प्रेजेंस के, डिफरेंट वेराइटीज़ प्लांट्स की प्रेजेंस होने की वजह से क्या है, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरीके से सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं और वो उस सॉइल को एक तरीके से बांध कर रखते हैं, तो जिससे क्या है, मतलब वाटर ईजिली अंदर सोक होता है और जो लोअर वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो सब मतलब एक तरीके से एज अ फिल्टर और क्लीनिंग वाटर की तरह ही होता है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मींस जो भी आपके डिफरेंट वेराइटीज़ जो प्रेजेंट होती है इकोसिस्टम में, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, तो जो भी वेस्ट मटेरियल इनसे निकलेगा, वो वेस्ट मटेरियल क्या है, कंजप्शंस होता है इनटू द सॉइल, और ये क्या है, एक तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिशंस देती हैं, और प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो प्लांट्स को भी क्या है, एक तरीके से न्यूट्रिशंस, एज अ न्यूट्रिशंस की तरह दूसरे एनिमल्स उनको इनटेक करते हैं, और दूसरे एनिमल्स को अदर एनिमल्स, तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स साइकिल प्रोवाइड करते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन क्या है, कंट्रोल ऑफ पोटेंशियल पेस्ट एंड डिजीज कॉजिंग स्पीसीज। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स मीन्स डिफरेंट प्लांट्स वेराइटीज़ होने की वजह से भी क्या है, सॉइल का इजीली डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से ये सॉइल को भी डिटॉक्सीफाई करते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड्स अगेंस्ट एरोजन्स, मीन्स लैंड्स को भी ये क्या है, एरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स वेराइटीज़ होने की वजह से ये लैंड्स को एक तरीके से बांध के रखते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और मेंटेन करते हैं सॉइल फर्टिलिटी। अब नेक्स्ट आता है आपके थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मीन्स जो आपकी बायोडाइवर्सिटीज़ या कहें जो भी आपकी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं, वो स्पीसीज़ क्या रीजन्स हैं, क्या संकट हो सकता है उनके ऊपर, तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी ट्रेड्स हैं। थ्रेड्स में फर्स्ट देखेंगे आप नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट देखें, फर्स्ट देखेंगे आप नैरो जोग्राफिकल्स एरिया। नैरो जोग्राफिकल्स मीन्स उनके सर्वाइव करने के लिए क्या है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो एक तरीके से वो लैंड्स को क्या है, एज अ एग्रीकल्चर जोग्राफिकल एरिया को एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं ह्यूमंस। तो जिससे क्या है, नैरो जोग्राफिकल एरिया होने की वजह से भी क्या है, जो बहुत कम क्वांटिटी वाली स्पीसीज़ हैं, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं आपके एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो ये भी क्या है, जोग्राफिकल एरिया इफेक्ट डालता है डिफरेंट वेराइटीज़ पर। नेक्स्ट है लो पॉपुलेशन। कम पॉपुलेशन होने की वजह से भी बायोडाइवर्सिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है आपकी लो ब्रीडिंग्स रेट्स, मीन्स उनकी जल्दी जल्दी उनकी जनरेशन्स बढ़ नहीं पाती है, जिस वजह से, और दूसरा हंटिंग्स की वजह से भी क्या है, उनकी लो ब्रीडिंग्स रेट होती है, जिस वजह से वो नेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और एक तरीके से उनके ऊपर खतरा है। तो ये डिफरेंट ये स्पीसीज़ जो होती हैं, जिनकी लो ब्रीडिंग्स रेट होती हैं, वो सर्वाइव ना करने की वजह से और ज़्यादा हंटिंग की वजह से भी क्या है, विलुप्त होती चली जा रही हैं। नेचुरल डिजास्टर मीन्स नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ का आ जाना, तूफान आना, तो इन साइक्लोन्स की वजह से भी क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ को पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक्स कॉजेस। एंथ्रोपोजेनिक्स कॉजेस में थे हैबिटेट मॉडिफिकेशंस, मीन्स जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट क्या है, धीरे धीरे पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या है, उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस होने की वजह से भी प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से भी क्या है, उनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज, मीन्स अपने फूड के लिए, अपने यूज़ के लिए भी ह्यूमंस क्या है, उन स्पीसीज़ को हंटिंग कर रहे हैं, और जैसे कुछ स्पीसीज़ हैं उनको अपने यूज़ के लिए उनको पालते हैं, तो जिससे भी क्या है, उनके जेनेटिक्स मटेरियल में चेंज हो जाता है, और जेनेटिक मटेरियल से क्या है, जो सेलेक्टेड स्पीसीज़ हैं, कुछ सेलेक्टेड स्पीसीज़
कन्वर्ट हो जाती हैं अदर जेनेटिक्स मटेरियल में, और कुछ स्पीसीज कन्वर्ट ना होने की वजह से, एनवायरनमेंट के मॉडिफिकेशंस होने की वजह से भी क्या है वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। और डिफरेंट टाइप के इनोवेटिव स्पीसीज की कंडीशंस भी इफेक्ट डालती हैं इस पे। नेक्स्ट है पॉल्यूशंस के वजह से भी इकोसिस्टम डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हंटिंग्स मेन रीजंस है इसका। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, एग्रीकल्चर्स की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। अब कुछ अदर पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस मीन्स जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट को क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। पॉल्यूशन एनहांस होने की वजह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिस वजह से भी क्या है डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़, कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं वो क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाती है, या तो वो माइग्रेट हो जाती हैं या उस एनवायरनमेंट में ना रहने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इससे भी क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से भी क्या है बायोडाइवर्सिटीज स्पीसीज पे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी क्या है आपकी इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है अपने आप को या तो चेंज कर लेते हैं इकोसिस्टम क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, या वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस में क्या आएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है रिड्यूस हो रही हैं वेरियस टाइप्स की स्पीसीज। नेक्स्ट है पॉल्यूशंस डायरेक्टली इफेक्ट डालता है आपके इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम पॉल्यूशन की वजह से इकोसिस्टम में जो भी आपकी स्पीसीज प्रेजेंट है वो स्पीसीज क्या है धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हैं, क्योंकि क्या है पॉल्यूशंस में क्या है वेरियस टाइप के हार्मफुल्स केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट टाइप्स के यूज़ करने की वजह से क्या है सॉइल पॉल्यूशंस होता है, एयर पॉल्यूशंस होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, जिस वजह से स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, ये पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट डिजीज़ मीन्स पॉपुलेशन ऐसा होता है कि मतलब एक स्पीसीज़ ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और दूसरी स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही है, तो जिस वजह से क्या है ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ने की वजह से, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक स्पीसीज़ की वो क्या करती हैं डिजीज़ कॉज करना स्टार्ट करती है ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। तो डिजीज़ कॉज होने की वजह से भी इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, जो डायरेक्टली इफेक्ट डालता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़। अब बात करते हैं पोचिंग्स भी क्या है एक तरीके से थ्रेड्स का ही पार्ट है। मीन्स जो भी तो इसमें पोचिंग्स में क्या होता है, जैसे बहुत से ऐसे जो ह्यूमंस हैं, बहुत से ऐसी स्पीसीज़ हैं जो ह्यूमंस क्या करते हैं उनको हंटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ को क्या है अपने यूज़ के लिए उनकी हंटिंग करते हैं, और एनिमल को एज अ हार्वेस्टिंग या कहें उनको अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हंटिंग की वजह से भी क्या है डिफरेंट ऐसी स्पीसीज़ हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो ये क्या है, ये आपके मेन रीजंस हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं।